हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेटा टाइप्स। पाइथन में डेटा टाइप्स कितने तरीके के हैं और पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी पहले, जैसे सी हुई, जावा हुई, सी प्लस, कोई भी लैंग्वेज, तो आप लोग को सब में पता होगा डेटा टाइप्स का यूज़ किया जाता है। और हम लोग पहले वेरिएबल डिक्लेयर भी करते हैं डेटा टाइप से, बट इन पाइथन हम लोगों को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, सीधा सीधा हम लोग वैल्यू दे देते हैं। एक्स में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, एक्स इक्वल टू हम लोग 10 दे सकते हैं, इक्वल टू 20 दे सकते हैं। हम लोग को बताना नहीं पड़ता है कि वो इंट बना रहे हैं, फ्लॉट बना रहे हैं या फिर स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग बताने वाले हैं किस तरीके से हम लोग डेटा टाइप्स का यूज़ करने वाले हैं पाइथन में। तो देखो, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ कितने तरीके के डेटा टाइप्स हैं पाइथन में। तो मैं इसे सिंपल से ओपन करता हूँ तो दिखाता हूँ मैं। देखो, पाइथन में डेटा टाइप्स क्या हैं। डेटा टाइप्स चार तरीके के हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन में बताने वाला कितने टाइप्स के डेटा टाइप हैं, उसके बाद मैं हर एक डेटा टाइप को रिसीव करके हर एक डेटा टाइप को एक्सप्लेन करूंगा डीप में एकदम। ओके, तो मैं बता रहा हूँ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं, सिंपल से जो हम लोग डेटा रखते हैं उसके टाइप्स को बताता है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैं एक यहाँ पे नई फाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम मैं दे देता हूँ 11 के बाद 12th वीडियो है ये, 12 डॉट डेटा टाइप्स में देता हूँ। ओके, तो डेटा टाइप में दे दिया। अब देखो, अब इसमें हम लोग को क्या पता करना है। देखो, जैसे कि हम लोग चाहते हैं एक्स इक्वल हम लोग 5 दे रहे हैं। 5 का मतलब होता है इंट, मतलब जो कि पॉइंट में नंबर ना हो, इसे हम लोग इंट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पे डॉट पी वाई नहीं दिया तो प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो मैं इसे देखता हूँ, रीनेम करता हूँ और मैं इसे डॉट पी वाई दे देता हूँ। तो मैं इसे देता हूँ डॉट पी वाई। अब सही हुआ। अब देखो, मैं इसे क्लोज करता हूँ। हाँ, प्रिंट में दिया। प्रिंट में क्या दूंगा मैं, ए, हाँ, एक्स इक्वल टू दिया हूँ ना। अब मुझे अगर एक्स को प्रिंट करना हो तो प्रिंट क्या करेगा, एक्स इक्वल टू 5 तो कर देगा, बट अब मैं इसका टाइप देखना चाहता हूँ। टाइप ऑफ एक्स मैंने किया। अब देखो क्या आ रहा है, टाइप ऑफ क्या है, इंट है, यानी कि ये इंटीजर है। अगर मैं यहीं पे 5.3 कर दूं, अब देखो क्या आ रहा है, ये फ्लॉट आ रहा है। फ्लॉट क्यों आ रहा है, हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर भी नहीं किए भाई इसका डेटा टाइप फ्लॉट है कि इंट है, मगर ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है। यही पाइथन में खूबी है, इसीलिए पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। पाइथन में ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जिनका यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। तो बहुत सारे इसमें लाइब्रेरीज़ हैं, बल्क अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज़ हैं। ऐसी ऐसी लाइब्रेरी आप लोग सोच नहीं सकते हैं। तो मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट में। तो अब देखते हैं हम लोग यहीं पे क्या बोलते हैं, फ्लोट पता चल गया। अब मैं यहीं पे कुछ लिख देता हूँ, सपोज हेलो लिख दिया। अब देखो, मैं इसे रन कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया क्या, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग है ये, इसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। जैसा कि सी में होता है कैरेक्टर और स्ट्रिंग अलग अलग होता है, जावा में होता है, तो ऐसा इसमें नहीं। इसमें स्ट्रिंग कैरेक्टर सबको एक ही बना सकते हो। तो देखो, मैं एच लिखूंगा तो भी ये स्ट्रिंग क्लास का ही है। अब मैं देखना चाहता हूँ, ये हो गया हमारा इंट, फ्लॉट, स्ट्रिंग। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नंबर्स में क्या क्या है, इंट है, फ्लॉट है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें हम लोग जैसे कि एल्जेब्रिक फंक्शन यूज करते हैं, आई जे के कुछ भी दे देते हैं। तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं एस इक्वल टू देता हूँ 5। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1+3s, 1+3s करता हूँ। अब मैं टाइप देखो इसका करता हूँ तो क्या आता है, टाइप सॉरी एस में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे देते हैं, मैं दिखाता हूँ कॉम्प्लेक्स किस तरीके से देते हैं। कॉम्प्लेक्स में हम लोग करते हैं यहाँ पे जे। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखो जे आ गया कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि जे क्या है हमारा, मैं एस दे रहा था तो गड़बड़ हुआ था, क्योंकि एस में वैल्यू असाइन किए हैं। तो मैं यहाँ पे एस तो आएगा नहीं, जे आता है। जे और एक्स जैसे हुआ, ये सब हमारे क्या है, ये एक तरीके से जैसे हम लोग मैथ में फंक्शन को सॉल्व नहीं करते हैं, तो उस तरीके से ही है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल से प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एक्स करता हूँ, मैं सिंपल से एक्स करता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, 1+3j, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें जे है हमारे पास, जो कि हमें फाइंड करना है। जे नंबर हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग्स को रखते हैं उसके साथ में। यहाँ पे अगर एक्स देना चाहें तो एक्स नहीं आएगा, जे आता है, जे की तरह हम लोग एक कैरेक्टर रख सकते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से मतलब दिखाया जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारे पास। तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स, मैं ये सब डीप में बताऊंगा,
मगर यहाँ बस मैं इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रो दे रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैं इंट बता दिया, फ्लोट बता दिया, कॉम्प्लेक्स बताया, स्ट्रिंग भी बता दिया। तो देखो ये नंबर सिस्टम में, नंबर में क्या है, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, 3 टाइप्स के डेटा टाइप है नंबर सिस्टम में। और सीक्वेंस मतलब जिसको हम लोग एक सीक्वेंस से रखते हैं, उसमें हम लोग डेटा को सीक्वेंस वाइज रख सकते हैं। लाइक देखो सीक्वेंस वाइज का मतलब हुआ कि हम लोग देखो स्ट्रिंग में जो बनाया हूँ यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस में बना रहा हूँ, हेलो लिख दे रहा हूँ, तो इसमें देखो हम लोग एक सीक्वेंस ही रखे हैं ना, 1 2 3 4 इंडेक्सिंग के बेस पे रखे हैं, यानी कि 0 1 2 3 नंबरिंग देखे, 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे 4 पे, इस तरीके से। तो इसे हम लोग सीक्वेंसिंग कहते हैं कि हम लोग एक सीक्वेंस में रख रहे हैं। यार रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? तो देखो सीक्वेंसिंग में इसे हम लोग रखते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस मतलब एक लाइन में हम लोग डेटा को रख पाएं, जैसे कि हम लोग रख सकते हैं। इसके लिए सीक्वेंस में रखने के लिए डेटा टाइप्स पाइथन में 3 टाइप्स के हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। तो मैं इन तीनों को बताऊंगा और इनके मेथड्स भी बताऊंगा, इनके फंक्शंस भी बताऊंगा, जो इनके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनका यूज करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आता है थर्ड नंबर पे सेट। सेट क्या होता है? सिंपल से सेट भी समझ आओ, एक सीक्वेंस नंबर ही है सेट, सीक्वेंस के तरीके से। बस सेट में क्या होता है, हम लोग डुप्लीकेट कॉपी को नहीं रख सकते हैं। लाइक सेट में अगर हम लोग चाहें कि सेट में चाहें कि एक साथ 3-4 वैल्यू रख दें सेम सेम, तो नहीं रख पाएंगे। इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है कि डुप्लीकेट वैल्यू को हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो ये हो गया सेट। मैं बताऊंगा सेट के बारे में आगे वीडियोस में लाइन से। अब मैं पहले एक वीडियो बनाऊंगा नंबर पे, फिर बनाऊंगा सीक्वेंस पे, सीक्वेंस में स्ट्रिंग पे बनाऊंगा, लिस्ट पे बनाऊंगा, टपल पे, फिर सेट पे, फिर डिक्शनरी बनाऊंगा, सब पे बनाऊंगा। अब मैप में आता है। मैप सिंपल से क्या होता है, मैप में हम लोग की वैल्यू के बेसिस पे नंबर्स को रखते हैं। की का मतलब हो गया कि हम लोग समझ लो एक चाबी है और ताला है और चाबी है, ठीक है। अब हम लोग को अगर उस दरवाजे को खोलना है तो हमें चाबी तो चाहिए होगी ना, ताले में चाबी लगाएंगे तभी खुलेगा। इस तरीके से हम लोग डेटा को रखते हैं, ताला और चाबी, समझ रहे हो? इससे मैं बस कंपेयर करना चाहता हूँ। डिक्शनरी का मतलब हो गया कि हम लोग की एंड वैल्यू में रखते हैं। हम लोग की वैल्यू अगर देंगे तो हमें की अगर हम लोग दे देंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यानी कि हम लोग चाबी दे दिए तो हम लोग ताला खोल देंगे, चाबी दिए तो उसके रूम में अंदर जो भी है चाबी हमारे पास है तो हम लोग चाबी लॉक खोलेंगे और रूम में जो भी है पा जाएंगे। अगर हमारे पास चाबी ही नहीं रहेगी तो कहाँ से खोलेंगे? इस तरीके से डिक्शनरी काम करता है। डिक्शनरी में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा और डिक्शनरी बहुत अच्छी है टॉपिक। तो मैं आने वाले वीडियोज़ में इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और शेयर्स भी कर देना, क्योंकि मैं अगर शेयर करूँगा, मैं शेयर करता हूँ तो मुझे शेयर करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप लोग एक लोग भी अगर 2-3 लोगों को शेयर कर दोगे तो काफ़ी शेयर हो जाएगा। जैसे 10 लोग कर दोगे एक साथ 30 लोग को हो जाएगा, मगर मैं करूँगा मुझे 30 लोग को करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। और मैं कितने लोग सर्च करूँगा? सबको तो मुझे पता नहीं है कौन कौन हिंदी अच्छे से जानता है, कौन कौन पाइथन पढ़ना चाहता है। तो आप लोग इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो, जिससे कि मैं और सारे वीडियोज़ बनाऊँ और अलग अलग तरीके की वीडियोज़ बनाऊँ जो आप सबको हेल्प करे। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।